गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास एनसीईआरटी का साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो कि प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चलिए फटाफट से इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि हम इस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं। इस पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप, preparation of soil, plugging, leveling, manuring, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। मैं जानता हूँ कुछ समझ नहीं आया होगा। अब मैं आपको ऐसे बताता हूँ। सॉरी। देखो, एग्रीकल्चर यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है, और क्रॉप प्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्यों क्या ज़रूरत आने पड़ी कि हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ा, ठीक है। और हम इसी में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली क्रॉप होती क्या है, फिर क्रॉप को प्रोड्यूस करने के ये सारे मेथड्स हैं, ठीक है। क्रॉप को प्रोड्यूस करने से उसको स्टोर करने तक हमें ये सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 3 पार्ट में होगा क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। चलिए फटाफट से, अब इतना भी लंबा नहीं है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने चैप्टर पार्ट में पार्ट 1 पार्ट 3 जरूर देख। चलिए फटाफट से अब चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? देखो, एग्रीकल्चर इज मेड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स एग्री एंड कल्चर। इन दिस द एग्री मीन्स लैंड एंड द कल्चर मीन्स कल्टिवेशन। मतलब जो इतने से पार्ट का मतलब है, इसका मतलब है लैंड, एंड कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन, ठीक है। हमारे जो कल्चर है, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। और इस पूरे टर्म का मतलब है ना, वो है कि कल्टीवेशन ऑन लैंड, ठीक है। इस पूरे टर्म का मतलब है कल्टीवेशन ऑन लैंड, ठीक है। लैंड ऑन कल्टीवेशन नहीं पढ़ना है, कल्टीवेशन और लैंड पढ़ना है। एग्रीकल्चर इज मेड फ्रॉम, यहाँ तक हमने वही बात की। फिर है एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ऑन दिस प्लानट। बाय एग्रीकल्चर वी कैन डू क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे फूड प्रोवाइड्स फूड्स टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ऑन दिस प्लानट। बाय एग्रीकल्चर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप को प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट। देखो, जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, वो फूड का इंटेक करते हैं। अब फूड, जब आपने देखा होगा, आप अगर कभी अपनी मम्मी या पापा के साथ गए होंगे अ, राशन लेने, तो आपने देखा आप लोग वीट, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि लेते हैं, पैकेट्स में आता है गेहूँ और चावल भी आता है। देखो, तो अगर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा ना, अगर उसकी नहीं होगी, गेहूँ गेहूँ प्लांट्स ही नहीं होंगे ना, तो कहाँ से आएगा गेहूँ। तो फूड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वाई इज क्रॉप प्रोडक्शन एसेंशियल? द क्रॉप प्रोडक्शन इज एसेंशियल बिकॉज बाय दिस वी कैन प्रोड्यूस फूड, ठीक है। और फूड में जैसे क्या क्या आ गया, आपके जो ग्रेन्स आ गए, फूड नहीं, जो आपके जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, और आपकी पल्सेस हो गई, ये सारे आपके क्रॉप प्रोडक्शन से ही प्रोड्यूस होते हैं। अब एग्रीकल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, फिर हम एग्रीकल्चर क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने से ही हम क्या करेंगे, हम क्रॉप प्रोडक्शन कर पाएंगे। जब हम एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करेंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अब क्रॉप प्रोडक्शन भी क्या, देखो, एग्रीकल्चर में ना एक ब्रांच होती है, जैसे साइंस की ब्रांच होती है ना बहुत सारी, जैसे साइंस भी डिवाइड होती है बहुत सारे उसमें, जैसे आपका बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। सब में जो साइंस होती है हमारी, वो डिवाइड होती है। ऐसे ही एग्रीकल्चर भी हमारा हॉर्टिकल्चर में डिवाइड होता है। अब हॉर्टिकल्चर क्या है, द ब्रांच ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर
डीलिंग विद गार्डन क्रॉप, एक एक टर्म का मतलब समझना है यहाँ पे। डीलिंग विद गार्डन क्रॉप्स लिखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब जो नॉर्मली आप लोग घर में फ्लावर्स उगाते हो, गार्डन में क्या उगाते हो, यहाँ पे जो गार्डन में उगाई जाती है, यहाँ पे लिखा है जनरली फ्रूट, वेजिटेबल एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का क्या मतलब होता है, जो पहने जा सके, ऐसे प्लांट जो मतलब सजने धजने में काम आते हैं, इसीलिए ऐसी चीज़ों की कल्टीवेशन को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं हम लोग, ऐसी चीज़ों की कल्टीवेशन को हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब ये हॉर्टिकल्चर लैटिन वर्ड हॉर्टस से मिलके बना है और कोलेरे से मिलके बना है। ठीक है, हॉर्टस का मतलब होता है, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, बट हम पढ़ रहे हैं इसे कि ताकि हमारे आगे काम आ सके। देखो, हॉर्टस, हॉर्टस का मतलब है गार्डन, ये वाले पार्ट की बात हो रही है हॉर्टी वाले के। और दूसरा वर्ड है कोलेरे। ठीक है, हॉर्टस, कोलेरे, इन वर्ड से मिलके हॉर्टिकल्चर बना है, जिसका मतलब है गार्डन। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कोलेरे का मतलब है टू कल्टीवेट। एज अ जनरल टर्म इट कवर्स ऑल फॉर्म ऑफ गार्डन मैनेजमेंट, बट इन ऑर्डिनरी यूज इट रिफर्स इंटेंसिव कमर्शियल प्रोडक्शन। देखो, इससे हम कमर्शियल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे बेसिकली अगर मैं कहूँ तो फ्लावर्स का जो वो होता है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात हो रही है, अगर आपको जानना है। और गार्डन मैनेजमेंट बट इन ऑर्डिनरी यूज, देखो हॉर्टिकल्चर को हम दो पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा ऑर्डिनरी यूज, जैसे आप घर में फ्लावर्स उगा रहे हैं या फिर घर में कोई भी चीज वो कर रहे हैं, जैसे आप प्लांट्स उगा रहे हैं। ठीक है, और एक होता है कमर्शियल यूज, और हॉर्टिकल्चर से आप कमर्शियल यूज के लिए भी आप हॉर्टिकल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमर्शियल इन द सेंस ऑफ सेलिंग फ्लावर्स, commercial in the sense of selling flowers, and ordinary mean growing plant normally, कि जब हम प्लांट्स को क्या करते हैं, नॉर्मली ग्रो करते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इस पे बहुत हमने चर्चा कर ली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉप। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रॉप होती क्या है। जब हम एक सेम टाइप ऑफ प्लांट को एक लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो क्रॉप क्या है, when we grow same kind of plant on a large scale, it is called a crop। समझे, माना कि एक जगह है, ठीक है, ये इतना बड़ा प्लॉट है हमारे पास, ठीक है, इतना बड़ा हमारे पास ये प्लॉट है, और इस प्लॉट में हम लोग क्या कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से मैं एज्यूम करते हैं कि हम इस प्लॉट में पूरा हमने यहाँ पे वीट को उगा रखा है, तो हमने क्या बना दी, क्रॉप बना दी। मैं यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, व्हेन वी ग्रो सेम काइंड ऑफ प्लांट, मतलब सारे प्लांट सेम काइंड के होने चाहिए ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पे, या फिर बहुत ज़्यादा, जब हम क्रॉप, ठीक है, उसे हम क्या रेफर करते हैं, वी रेफर इट एज अ क्रॉप। अब क्रॉप जो होती है वो दो टाइप की डिवीजन में होती है, और ये किस पे बेस्ड है, ये सीजन पे बेस्ड है। ठीक है, जो कॉमनली इंडिया में सीजन होते हैं, दो क्रॉप है, खरीफ क्रॉप पहले, द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ऐसी क्रॉप जो सिर्फ रेनी सीजन में, खरीफ क्रॉप क्या होंगी, रेनी सीजन में ग्रो होती हैं। ठीक है, और द रेनी सीजन इज इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो जून टू सितंबर का टाइम होता है उसमें होता है रेनी सीजन। तो उस टाइम पे जो भी क्रॉप्स ग्रो होंगी उन्हें हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, पैडी यानी कि राइस। ठीक है, पैडी का मतलब हो गया हमारा राइस, मेज का मतलब हो गया जो भी आप लोग उसे नॉर्मल भाषा में तो भुट्टा कहते हैं।
ठीक है। और सोयाबीन हो गया, ये सोयाबीन हो गया जो मतलब आपका सोया बड़ी, या फिर बहुत बहुत जगह पे उसे न्यूट्रेला भी कहते हैं, वही चीज़ हो गई। एंड देन है ग्राउंड नट, एंड देन है कॉटन, और ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आती है खरीफ क्रॉप में। अब जरा सोचो, अगर इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन ही ना हो तो आप लोग इसे खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। दैट्स वाई क्रॉप प्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप्स हमारा रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। द टाइम पीरियड ऑफ विंटर सीजन इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप, रबी क्रॉप के क्या एग्जाम्पल्स हैं? वीट हो गया, गेहूं, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। ठीक है, तो वो भी क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर ही आएगा। पल्सेस और वेजिटेबल्स भी ग्रो की जाती हैं समर में बहुत सारी जगह पे। ठीक है, तो आपने क्रॉप के दो टाइप देख लिए। अब हम इसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट हाउ डू वी ग्रो अ क्रॉप। तब तक के लिए बने रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।